और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSS पे PRT स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और DSSS पे PRT स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, DSSS पे PRT में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। और क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपकी मॉक टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसे मॉक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर और थ्योरी इस तरह से कराई जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने CTET में सारा कवर कर चुका है। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, यानी कि और इससे पहले जो 3 आपको क्या है मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होंगी, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर और अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ को करके देखिए, जिससे क्या है आपको चीज़ों का पता चल जाए। तो आज क्या है, चौथा मॉक टेस्ट है। तो आपको यानी कि देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका महिला शिक्षकों की कमी, उच्च शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों को अनिश्चित वित्तीय कठिनाई और परिवहन की समस्या, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या करती है। तो आपका समय शुरू होता है अब, और आपको बताना है ये जो समस्या है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं आपको, यानी कि ये जो समस्या आपको सामने आ रही है महिलाओं के साथ और इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो वो हो रहा है कहीं ना यानी कि कन्या छात्रों के साथ, यानी कि कन्या छात्रों के साथ हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए कौन से पाठ्यक्रम लागू होते हैं। तो कौन से पाठ्यक्रम लागू होते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। पाठ्यक्रम कौन से लागू होते हैं भाई, देखो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की बात है तो पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, जो क्या है कहीं ना कहीं जो बच्चा सीख के आया है। तो बच्चा कौन से सीख के आता है, बच्चा सीख के आता है वो अपने सामान्य यानी कि अकादमी की बात आती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, रचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असमानता क्या है। तो इसमें क्या है आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब, और आपको इसका आंसर बताना है। यानी WHO ने हानि शब्द का प्रयोग करने का सुझाव क्या कहाँ दिया है, तो आपको बताना है। तो इसमें हानि शब्द का प्रयोग क्या है, हानि के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्कूल में ICT लागू करने में बाधा क्या है। तो स्कूल में ICT लागू करने में बाधा क्या है, तो आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, और कहीं ना कहीं देखो ICT का मतलब ये है कहीं ना कहीं स्मार्टनेस, और स्मार्टनेस के जरिए आप ही सोचिए आजकल के जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं, जिसे हम जेन जी कहा जाता है, जेन जी एक तरह से किस चीज़ को जानते हैं, कहीं ना कहीं टैबलेट और इस तरह से घिरे हुए हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, पर जो उससे पुरानी है एक तरह से व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं गिरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचे के बारे में। ठीक है, यह आ जाएगा बुनियादी ढांचा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह कौन से दृष्टिकोण हैं जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी विविध मानक आधारित कक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको बताना है। देखिए मानक की बात आए, मानक की अवधारणा की बात आए और मानक यानी आधारित कक्षाओं की बात आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो हो जाती है आपकी, वो अति से हो जाती है, और अति में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहुसांस्कृतिक निर्देश, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जिसको भी CTET के प्रीवियस ईयर के नोट्स चाहिए और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ पर जाकर 99 में ले सकता है, और प्रीवियस ईयर के UGC नेट के क्वेश्चन पेपर ले सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभव का सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है, सीखने की प्रक्रिया में पुस्तक। चलिए तो इसका आंसर यानी कि इसका समय आपको बताना है, यानी कि आपका समय शुरू हो जाए, और इसका आंसर क्या है आपको बताना है। तो आपका समय समाप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रभाव की विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षक प्रणाली का क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको बताया है, आपका समय शुरू होता है अब, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है अभी तक। देखो, इस तरह की बात आए और आपको समावेशी दिख जाए तो आंख बंद करके समावेशी पे लगाना, क्योंकि समावेशी सबसे ज़्यादा यानी कि 99% अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन और समावेशी हो उसका आंसर, तो 99% आपका समावेशी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और उनके रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। जब लिंग भेदता की बात आए, लिंग भिन्नता और मुद्दों की समस्या की बात आए, रणनीति की बात आए, कार्य शामिल करने की बात आए, तो हो जाएगा सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लिंग संवेदनशीलता की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में तो कैडरों के स्थान करने का बड़ा कदम किसने यानी किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति थे, जो कहीं ना कहीं एक तरह से किस तरह से शिक्षा से अधूरे रह गए थे, वो होगा इसका आंसर, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, और अभी भी वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक डैश एक विशेष समाज या संस्कृति की उपज है। तो वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक समाज और संस्कृति से क्या उपजता है, देश तो उपजता नहीं है, राष्ट्र भी नहीं उपजता, राज्य भी नहीं उपजता, वो होती है भाषा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा। सबसे आसान क्वेश्चन भाषा। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, आपको ये नहीं कि अभी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सुरक्षित कर करके लेना। पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, हर टाइम पड़ा रहेगा, कभी भी मैं इसे हटाऊंगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात, पीडीएफ का मतलब ये नहीं कि आपको पीडीएफ दिए जा रहे तो आप प्रैक्टिस ना करो, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको क्या है 5 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर यानी कोई 10 क्वेश्चन करके देखने। और अभी जिन्होंने क्या है इस वीडियो को देखा है 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।